जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। कल आपके एग्जाम होने वाले हैं महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर 2 में। हिस्ट्री पेपर 2 में आपका ऑप्शनल आता है। ऑप्शनल में आपके पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। 1815 से लेकर के 1945 तक आपको इसमें पढ़ना होता है। पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का। चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर, ग्रुप पर, टेलीग्राम पर, जहाँ भी शेयर करने का माध्यम होगा एकदम शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे अपना क्वेश्चन पेपर पिछले साल का देख लें, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, लास्ट तक जरूर देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 19वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस का सम्राट कौन था। तो जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई उस समय फ्रांस के जो सम्राट थे वो नेपोलियन बोनापार्ट थे। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा चले। दूसरा क्वेश्चन है उस दस्तावेज का क्या नाम था जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उस दस्तावेज का नाम था आज़ादी की घोषणा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का भी। अच्छा, अगर आपको जो क्लास है वो अच्छे से दिख नहीं रहा है तो मोबाइल का क्या करेंगे, ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे। वीडियो की जो क्वालिटी है इसको अच्छे से आप सेट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्लास अच्छे से दिखने लग जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश बल्ब के आविष्कारक का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका जो श्रेय है वो थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन ने ही अभी प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कार्ल मार्क्स के साथ प्रभावशाली पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा है फ्रेडरिक एंगल्स ने और किसने लिखा है, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिल करके द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट पूछता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है, फ्रेडरिक एंगल्स का नाम नहीं लिखा रहता है, केवल कार्ल मार्क्स का नाम लिखा रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान का सम्राट कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान का सम्राट हिरोहितो था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा नाजी जर्मनी के प्रति अपनाई गई उस नीति का क्या नाम था जिसने हिटलर को चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने की अनुमति दी। तो उसका नाम था तुष्टीकरण। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चीनी गृह युद्ध के दौरान चीनी राष्ट्रवादी पार्टी कुओमितांग का नेता कौन था। इसके नेता थे च्वांग काई शेक। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, पूछा गया है उस जर्मन हवाई जहाज का क्या नाम था जिसमें 1937 में न्यू जर्सी में आग लग गई और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ये हिंडनबर्ग उस हवाई जहाज़ का नाम था हिंडनबर्ग। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए एमजे पीआरयू बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट करता है। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, एकदम ध्यान से पढ़ करके जाना है सारे क्वेश्चन को। किसी यूरोपीय देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। किसी यूरोपीय देश की पहली प्रधानमंत्री पहली, हाँ ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट चैथर थी। ठीक है, मार्गरेट थैचर, सॉरी फॉर दिस, चैथर इनका नाम है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर आपसे पूछा जा रहा है 1916 की कौन सी लड़ाई मानव इतिहास की सबसे घातक लड़ाइयों में से एक थी जिसमें 10 लाख से अधिक लोग हताहत हुए थे। तो उस लड़ाई का नाम था सोम की लड़ाई। ठीक है, बैटल ऑफ सोम। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब दिख रहा है ना। चले क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ का नेता कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन थे। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। 100 क्वेश्चन है, मैं जल्द से जल्द आपका कराने का प्रयास करता हूं क्योंकि एग्जाम के टाइम में समय बहुत कम होता है। कौन सा वैज्ञानिक प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो यह चार्ल्स डार्विन जाने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, पूछा जा रहा है उस जहाज का क्या नाम था जो चार्ल्स डार्विन को दुनिया भर की यात्रा पर ले गया था। तो उस जहाज का नाम था HMS बीगल। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का।
देखिए मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी को पढ़ाता हूँ, लेकिन इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन पेपर को सेट किया गया था पिछले साल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जर्मनी के पहले चांसलर कौन थे जिन्हें जर्मनी के एकीकरण में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क को जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि उस संधि का क्या नाम था जिसने रूस जापानी युद्ध को समाप्त किया? तो उस संधि का नाम था पोर्ट्समाउथ की संधि, ठीक है, पोस्टमाउथ की संधि। ध्यान रखेंगे, ट्रीटी ऑफ पोस्टमाउथ। सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्लियर हो जा रहा है ना? सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख के चलनी है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 1898 में युद्ध में किस देश ने, ठीक है, प्यूर्टो रिको और फिलीपींस को संयुक्त राज्य अमेरिका से खो दिया? तो यह स्पेन था। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे देखना है, पूछा जा रहा है कि रूस का अंतिम सम्राट कौन था? रूस का अंतिम सम्राट निकोलस द्वितीय था। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध वर्साई की संधि से समाप्त हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? यूके के प्रधानमंत्री कौन थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान? तो वो विंस्टन चर्चिल थे। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, पूछा गया है आपसे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना से हुई? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या के कारण हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उस जहाज का क्या नाम था जो 1912 में हिमखंड से टकराकर डूब गया था? तो उस जहाज का नाम था क्या? RMS टाइटैनिक। इस पर मूवी भी बनी है, ठीक है। 21 का डी ऑप्शन आपका राइट है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एडम्स द्वितीय राष्ट्रपति थे, पहले जॉर्ज वाशिंगटन थे, ठीक है। चलें 23 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लुइसियाना क्षेत्र को किस देश से खरीदा? तो फ्रांस से खरीदा था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वार एंड पीस उपन्यास किसने लिखा है? वार एंड पीस उपन्यास को लिखने वाले लियो टॉल्स्टॉय हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखें, आपसे क्या पूछा गया है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तरी अमेरिका में पहली अस्थाई अंग्रेजी बस्ती का क्या नाम था? इसका नाम था जेम्स टाउन, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैं एक क्वेश्चन को 2 बार नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और जल्दी जल्दी भी कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए पूछा गया है, रूस में बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? रूस में बोल्शेविक क्रांति के नेता ये व्लादिमीर लेनिन थे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, पूछा गया है कि किस घटना से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? किस घटना से? तो भाप इंजन के आविष्कार से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है 27 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चले पूछा जा रहा है, उस संधि का क्या नाम था जिसने 1815 में नेपोलियन युद्धों को समाप्त किया? तो उस युद्ध का, उस संधि का नाम पेरिस की संधि था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो कभी कभी आपको वियना की संधि दिखाएगा, वियना की संधि नहीं है, ठीक है। पूछा क्या है क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपसे क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उस संधि का क्या नाम है जिसने 1815 में नेपोलियन युद्धों को समाप्त किया? पेरिस की संधि थी, ठीक है ना। पेरिस की संधि 2 बार हुई थी, जो दूसरा बार संधि हुई थी जब ये वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार गया था, तो दूसरा पेरिस की संधि दूसरी बार हुई थी जिसमें नेपोलियन युद्ध को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस युद्ध में, ठीक है, किस युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर निर्णायक मोड़ माना जाता है? तो यह माना जाता है स्टेलिनग्राद की लड़ाई। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखें, पूछा गया है, उस समझौते का क्या नाम था जिसने पूर्वी यूरोप में प्रभाव क्षेत्रों को नाजी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच विभाजित किया? तो उसका नाम था
मोलोटोव रिबेट्रॉप की संधि, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चले क्वेश्चन नंबर देखें 31 पूछा गया। 31 नंबर है, द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन थे और उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ दो क्वेश्चन आपसे मिल गया, वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखा है और आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो ये दोनों आपके एडम स्मिथ है, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी है, एडम स्मिथ ने। आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता या फिर आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ। ये मैं इकोनॉमिक्स में भी आपको पढ़ाया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, पूछा गया कि 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज का क्या नाम था जिसने राजशाही की शक्ति को सीमित कर दिया था। तो उसका नाम था महाधिकार पत्र। ये ऑप्शन आपका राइट है। महाधिकार पत्र को इंग्लिश में मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, एग्जाम वाले डायरेक्ट जब ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ मैग्ना कार्टा लिखा रहता है, महाधिकार पत्र नहीं हिंदी में लिखा रहेगा, मैग्ना कार्टा लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली ब्रिटिश सम्राट या फिर सामग्री कौन थी। तो ये विक्टोरिया थी। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का, ठीक है। चले देखें, एलिजाबेथ द्वितीय भी थी लेकिन उनका नाम नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। 1620 में तीर्थयात्रियों को अमेरिका ले जाने वाले जहाज का क्या नाम था। 1620 में तीर्थयात्रियों को अमेरिका ले जाने वाले जहाज का नाम क्या था, मेफ्लावर नाम था, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर है। 35 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास्ता को समाप्त करने वाले दस्तावेज का नाम क्या था। तो उसका नाम था मुक्ति उद्घोषणा, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। पूछा गया है कि 1861 से 1865 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच हुए संघर्षों का क्या नाम था। उसका नाम था अमेरिकी गृह युद्ध। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटालियन फासिस्ट पार्टी के नेता और इटली के प्रधानमंत्री कौन थे। वो बेनिटो मुसोलिनी थे। सी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उस राजनीतिक विचारधारा का क्या नाम था जो 20वीं सदी की शुरुआत में रूस में वर्गहीन समाज की स्थापना की वकालत करती हुई उभरी। तो इसका नाम था मार्क्सवाद। डी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर आपसे पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी के विघटन से पहले उसका अंतिम सम्राट कौन था। तो चार्ल्स प्रथम थे। डी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो जब महामंदी आई थी और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, 41 नंबर पूछा गया है कि 1903 में पनामा को किस देश से आज़ादी मिली। तो पनामा को आज़ादी मिली थी कोलंबिया से। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, 42 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा गया है कि देखें, हैटी आई क्रांति के नेता कौन थे जिसके कारण हैटी एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ। तो उसका नाम है जीन जैक डेसलिन्स, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 42 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 1889 में स्थापित उस संगठन का क्या नाम था जिसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देना था। तो उसका नाम था दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए पूछा गया है कि 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना किसने की। रेड क्रॉस की स्थापना की थी हेनरी हुर्नेट ने, ठीक है, हेनरी हुनैट ने। डुनैट यहाँ लिखा हुआ है, देखिए हेनरी डुनैट यहाँ लिखा हुआ है, हेनरी हुनैट यहाँ लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 44 का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आप लोग देख लेंगे। पूछा गया है किस घटना से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी पोलैंड पर आक्रमण के कारण। बी ऑप्शन आपका राइट है 45 का, ठीक है। क्लियर हो गया।
चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखें, पूछा गया है उस राजनीतिक विचारधारा का क्या नाम था जो युद्ध के दौरान जर्मनी में उभरी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीयवाद और अधिनायकवाद पर जोर दिया गया। तो उसका नाम था नाजीवाद। सी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखें, पूछा गया है कि मैक्सिकन क्रांति के नेता और बाद में मैक्सिको के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, बाद में मैक्सिको के राष्ट्रपति कौन थे? मैक्सिकन क्रांति के नेता और बाद में, ठीक है बाद ही लिखा हुआ है ना, हाँ लेटर, बाद में मैक्सिको के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये फ्रांसिस्को मैडेरो थे। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है फ्रांसिस्को मैडेरो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, आपसे क्या पूछा गया है। देखें, अगर हिंदी वाला नहीं दिख रहा है तो इंग्लिश वाला अच्छे से देख लीजिएगा। उस युद्ध का क्या नाम था जिसमें ऑटोमन साम्राज्य को महत्वपूर्ण हार का सामना करना पड़ा, जिससे उसका पतन हो गया? तो उसका नाम था लेपेटो की लड़ाई। सी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखें, 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे क्या पूछा गया है। देखें, पूछा गया है कि चीन के अंतिम शाही राजवंश का क्या नाम था? चीन के अंतिम शाही राजवंश का नाम था किंग राजवंश। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि यूरोप के बाहर औद्योगिकरण करने वाला पहला देश कौन सा था? यूरोप के बाहर औद्योगिकरण करने वाला पहला देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे क्या पूछा गया है। उस युद्ध का क्या नाम था जिसमें नेपोलियन अंततः 1815 में पराजित हुआ था? तो उस युद्ध का नाम था वाटरलू की लड़ाई। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 53 नंबर, देखें ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। 19वीं सदी, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इंग्लिश वाला आप लोग बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 53 है, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम की रानी कौन थी? तो विक्टोरिया थी। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 53 का। क्लियर हो गया। आप लोग इंग्लिश वाला भी देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 54 देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश अफ्रीका में अग्रणी औपनिवेशिक शक्ति था? तो वह था ब्रिटेन। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे क्या पूछा गया है। शीत युद्ध के दौरान साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति का क्या नाम था? तो उस नीति का नाम था ट्रूमैन सिद्धांत। ए ऑप्शन आपका राइट है 55 का। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखें, पूछा गया है सबसे पहले किस देश ने महामंदी का अनुभव किया? सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने महामंदी का अनुभव किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द्वितीय विश्व युद्ध की कौन सी लड़ाई प्रशांत रंगमंच में निर्णायक मोड़ साबित हुई? तो यह लड़ाई थी मिडवे की लड़ाई। ए ऑप्शन आपका राइट है बैटल ऑफ मिडवे। 57 का ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि कनाडा के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कनाडा के पहले प्रधानमंत्री सर जॉन ए मैकडोनाल्ड थे। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है सर जॉन ए मैकडोनाल्ड। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखें, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले, ठीक है प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप में गठबंधन प्रणाली का क्या नाम था? तो उसका नाम था ट्रिपल एटेंट और ट्रिपल अलायंस। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का। क्लियर हो गया। चले 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा क्या गया है शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के दौरान पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ और उसके उपग्रह राज्यों द्वारा स्थापित सैन्य गठबंधन का क्या नाम था? उसका नाम था वारसा संधि। बी ऑप्शन आपका राइट था, जिसे वारसा पैक्ट कहते हैं, ठीक है क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर आपसे पूछा गया है द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपके नेविल चेम्बरलेन थे। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, मैं इसे बड़ा कर लूँगा, ठीक है इंग्लिश वाले बाद में देख लेंगे भैया। चलें हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा हैं तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। पूछा गया है कि महामंदी के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से
न्यू डील नीतियों के लिए जिम्मेदार अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, 63 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 1893 में महिलाओं को राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश न्यूजीलैंड है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित जर्मनी लोकतांत्रिक सरकार का क्या नाम था? तो उसका नाम था जर्मन परिसंघ। ये ऑप्शन आपका राइट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले क्वेश्चन नंबर 65 देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये ठीक से नहीं दिख रहा है। ठीक है, बाकी इसे चले स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छे से दिख रहा है, इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, चले पूछा गया है 1848 में किस घटना ने पूरे यूरोप में, ठीक है, उदारवादी और राष्ट्रवादी क्रांतियों की एक श्रृंखला को जन्म दिया? तो 1848 की क्रांति ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि कृषि को सामूहिक बनाने और देश का औपनिवेशीकरण करने के लिए सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू किए गए कार्यक्रमों की श्रृंखला का नाम क्या था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, 5 ईयर प्लान। डी ऑप्शन आपका राइट है 67 का। क्लियर हो गया। चले 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1871 में हस्ताक्षरित कौन सी संधि फ्रैंको प्रशिया युद्ध की समाप्ति और जर्मनी के एकीकरण का कारण बनी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 69 नंबर पूछा गया कि 19वीं शताब्दी के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई यूरोपीय मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का नाम क्या था? इसका नाम था मोनरो सिद्धांत। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 69 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आप लोग देखें, पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले नाजी जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो नेविल चेम्बरलेन थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 है, 1905 की उस घटना का क्या नाम था जब सेंट पीटर्सबर्ग में सैनिकों द्वारा निहत्थे प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी गई थी, जिससे रूस में व्यापक अशांति फैल गई थी? उसका नाम था खूनी रविवार। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में वाइमर गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जर्मनी में वाइमर गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेडरिक एबर्ट थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए भले से क्वेश्चन आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस संधि का क्या नाम, इसे थोड़ा और छोटा करते हैं। ठीक है, उस संधि का क्या नाम था जिसने 1842 में ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध को समाप्त किया? तो उसका नाम था नानजिंग की संधि। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, 1915 में एक जर्मन पनडुब्बी द्वारा डूबे ब्रिटिश महासागरीय जहाज का क्या नाम था जिसने प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रवेश में योगदान दिया था? तो उसका नाम था RMS लुसिटानिया। ए ऑप्शन आपका राइट हो क्वेश्चन नंबर 74 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है कि लॉन्ग मार्च और चीनी गृह युद्ध के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कौन थे? तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ जेडांग थे। सी ऑप्शन आपका राइट है 75 का। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, 1814 में निर्वासन से लौटने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में सैन्य अभियानों की श्रृंखला का क्या नाम था? तो उसका नाम था 100 दिन का अभियान। ठीक है, 100 डे का ठीक है, 100 डे कैंपेजन। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 76 का। क्वेश्चन नंबर 77 देखें, पूछा जा रहा है कि 1914 में बेल्जियम और फ्रांस पर आक्रमण करने की जर्मनी योजना का नाम क्या था? जर्मन योजना का नाम क्या था जब 1914 में बेल्जियम और फ्रांस पर आक्रमण किया गया था? तो उसका नाम था स्लीफेन योजना। डी ऑप्शन आपका राइट है 77 का। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पेपर सेट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। क्या पूछ रहा है आपसे, देखें 1904-5 की उस लड़ाई का क्या नाम था?
जो जापान की निर्णायक जीत में समाप्त हुई। आधुनिक समय में पहली बार किसी एशियाई शक्ति ने यूरोपीय शक्ति को हराया, तो उसका नाम क्या था? त्सुशिमा की लड़ाई। ये ऑप्शन आपका राइट है 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। देखिए पूछा जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। बी ऑप्शन आपका राइट है 79 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? देखें फिलिस्तीन में यहूदी मातृभूमि की स्थापना की वकालत करने वाले आंदोलन का क्या नाम था? इसका नाम था जायोनीवाद। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रेजेंट टाइम में अभी इजराइल और ईरान में वार हो रहा है ना, तो फिलिस्तीन और यहूदी, जो यहूदी हैं वो क्या हैं? वो इजरायली हैं, ठीक है ना। तो ध्यान में रखेंगे ये सभी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए पूछा जा रहा है कि 1894 से 1895 के चीन जापानी युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? तो चीन पराजित हुआ। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 82 आपसे क्या पूछा गया है? 82 नंबर क्वेश्चन है उस संधि का क्या नाम था जिसने 1898 में स्पेनिश अमेरिकी युद्ध को समाप्त किया? तो संधि का नाम था पेरिस की संधि। ए ऑप्शन आपका राइट है 82 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 83 देखें आपसे पूछा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैन्य सरकार का नेता कौन था? तो इसका नेता था हिदेकी तोजो। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 83 का। क्वेश्चन नंबर 84 देखें आपसे पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज थे। ए ऑप्शन आपका राइट है 84 का। क्वेश्चन नंबर 85 देखें पूछा गया है कि किस घटना के कारण 1846 में मैक्सिकन अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी टेक्सास का विलय। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 85 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे जो बाद में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने? इनका नाम क्या था? इनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन राइट है 86 का। क्वेश्चन नंबर 87 आपसे क्या पूछा गया? तीसरे गणतंत्र की स्थापना से पहले फ्रांस का अंतिम सम्राट कौन था? तीसरे गणतंत्र की स्थापना से पहले फ्रांस का अंतिम सम्राट कौन था? नेपोलियन तृतीय। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 87 का, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा। चले क्वेश्चन नंबर 88 आपसे क्या पूछा गया है कि जार निकोलस द्वितीय के त्याग के बाद स्थापित रूसी अनंतिम सरकार के नेता कौन थे? इसके नेता थे अलेक्जेंडर केरेंस्की। डी ऑप्शन आपका राइट है 88 का। 89 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए वुडरो विल्सन द्वारा प्रस्तावित योजना का नाम क्या था? 14 अंक इसका नाम था, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 89 का। चले 90 नंबर क्वेश्चन है कि 1940 में जर्मन आक्रमण का क्या नाम था जिसने फ्रांस पर तेजी से कब्जा कर लिया और ठीक है, डनकर्क से ब्रिटिश सैनिकों को बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया? तो उसका नाम था ब्लिट्ज जकीज, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। इसे ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, ताकि कहीं कोई भी मिस्टेक ना हो। अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? 1929 में किस घटना ने महामंदी की शुरुआत की? किस महामंदी की शुरुआत? 1929 का स्टॉक मार्केट जो क्रैश हुआ था इससे महामंदी की शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है। अगर यहाँ इसी क्वेश्चन में पूछा रहता कि 1929 में महामंदी की शुरुआत हुई, उसका नाम क्या था? उसका नाम काला मंगलवार था, ठीक है। जो 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था उसे काला मंगलवार के नाम से जाना जाता था। अगर पूछता कि 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश किस नाम से जाना जाता है, तो काला मंगलवार। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? 1929 में किस घटना से महामंदी की शुरुआत हुई? तो कौन सी घटना थी? 1929 का क्या था? स्टॉक मार्केट क्या हुआ था? क्रैश हो गया था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। या दो क्वेश्चन पूछेगा, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1867, ठीक है। इंग्लिश वाला सही से लिखा होगा, ठीक है ना। देखिए दिखाई दे रहा है अच्छे से। 1867 यानी 1867 में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का क्षेत्र किस देश से खरीदा था? तो यह खरीदा था रूस से। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी थी। बी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंगटन डीसी से पहले कौन सा शहर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी था? अच्छा, वाशिंगटन डीसी अभी राजधानी है संयुक्त राज्य अमेरिका की। पहले कौन था? पहले था फिलाडेल्फिया। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा जा रहा है 19वीं शताब्दी में श्रमिकों के अधिकारों की वकालत करने वाली राजनीतिक विचारधारा का क्या नाम था? इसका नाम था समाजवाद। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सम्राट कौन था या फिर ब्रिटिश साम्राज्ञी कौन थी? तो जॉर्ज सस्टम थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है, 1903 में राइट बंधुओं द्वारा उड़ाए गए पहले सफल संचालित विमान का क्या नाम था? इसका नाम था फ्लायर प्रथम। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, राइट बंधुओं ने जहाज बनाया था। ये आपके जीके में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1945 में जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए पहले परमाणु बम का क्या नाम था? तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ये 100% गारंटी के साथ आपके एग्जाम में आता है। जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे, ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है, पूछता है कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? ठीक है, हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, 6 अगस्त, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। ठीक है, ध्यान रखिए, हिरोशिमा और नागासाकी दो शहर थे, दोनों अलग अलग डेट हैं और दोनों अलग अलग डेटों पर अलग अलग परमाणु बम भी गिराए गए थे। पूछा था 1945 में जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए पहले परमाणु बम का नाम क्या था? तो इसका नाम था लिटिल बॉय, और जो दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त को, उसका नाम था फैटमैन। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बता दी, देखिएगा आएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पूछा गया है कि उस राजनीतिक विचारधारा का क्या नाम था जो 20वीं सदी की शुरुआत में इटली में उभरी, जिसमें राष्ट्रवाद, अधिनायकवाद और साम्यवाद विरोध पर जोर दिया गया? तो उसका नाम था फासीवाद। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, रूसी गृह युद्ध के दौरान सोवियत संघ का नेता कौन था? रूसी गृह युद्ध के दौरान सोवियत संघ का नेता व्लादिमीर लेनिन थे। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 100 का। ठीक है, बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, ठीक है, इस नंबर पर एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।